मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कृत की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कर रहे हैं आपके तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने लिया है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका? अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी वाक्य आपका पूरा होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आपका ये काम। पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, किस प्रकार से विद्या प्राप्त की जाती थी। तो आप जानते हैं कि पहले मौखिक कार्य होता था, केवल सुन करके ही जो शिष्य होते थे वो सारी विद्या ग्रहण करते थे। तो उत्तर है आपका, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। गुरु मौखिक ज्ञान देता था तो शिष्य केवल उसको सुनकर के ही ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों को काटने में कैसे कमी आएगी। आप जानते हैं कि वृक्षों को काटा था कागज के उपयोग के लिए, लिखने के लिए, पर आजकल क्या है जो आपका संगणक का जो कंप्यूटर है उसमें हम जो भी लिखना होता है हमें सब उसके अंदर लिख करके उसको सुरक्षित कर लेते हैं। तो अगर हम अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, संगणक का प्रयोग करेंगे तो हमें कागज की आवश्यकता नहीं होगी, और कागज की आवश्यकता नहीं होगी तो वृक्षों का काटना भी कम हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा आपका, वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यास्यति। वृक्षों को काटने में संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग से न्यूनता आएगी। संगणक का जितना अधिक उपयोग करेंगे हम अपने लेखन कार्य के लिए, हमें इतनी कम आवश्यकता पड़ेगी कागज की, और हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती। तो आप जानते हैं चिकित्सालय में नहीं बल्कि टिकट भी खरीदना है, तो कोई चीज खरीदना है, तो बाजार में जाना है, तो दुकान पर जाना है, कुछ भी खरीदना है, कोई भी लेन देन करना है, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। तो उत्तर है आपका, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामा। हम किस दिशा में अग्रसर हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर है आपका, वयम डिजि भारतम, यानी डिजिटल भारत, इति दिशि अग्रेसरामा। हम डिजिटल भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की जो दिशा है, विज्ञान की जो प्रगति है, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न इसमें आपका, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में अब किस चीज की आवश्यकता हमें नहीं होगी। तो अपन जानते हैं कि अब हमें जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जेब का प्रयोग हम करते इसलिए थे, रुपये रखने के लिए कहीं जा रहे हैं तो रुपयों की आवश्यकता हो सकती है, कोई चीज खरीदने के लिए, एक स्थान जब जा रहे हैं तो टिकट खरीदने के लिए, किसी भी जगह पर हो, अस्पताल में है तो आपके जितने भी बिल हैं उन्हें पे करने के लिए, तो इसलिए हम जेब में पैसे रखते थे। पर आजकल जो हमारा मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, उसके द्वारा हम सारे पेमेंट कर लेते हैं, इसलिए हमें अब जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति।
जेब में अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने आपका जो अभ्यास कार्य किया है पूर्ण वाक्य निपरत, इसको आप अपनी नोटबुक की कॉपी में नोट भी करना, याद भी करना। आपका आगे का जो अभ्यास कार्य है उसे हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।